भू माफियाओं और दलालों को सख्त संदेश। बिना सहमति जमीन बेचने वालों के खिलाफ जमीन मालिक ने खुद खोला मोर्चा। हजारीबाग के पेलावल और रोमी क्षेत्र में इन दिनों जमीन दलालों और भू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वे दूसरों की जमीनों पर भी गिद्ध नजर गड़ाए बैठे हैं। इस बढ़ते हौसले को पस्त करने के लिए अब जमीन के असली हकदार खुद मैदान में उतर आए हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अख्तर नामक व्यक्ति की पुश्तैनी खतियानी जमीन को कुछ भू माफियाओं और दलालों ने उनकी बिना सहमति के किसी बाहरी पार्टी को बेच दिया था। इस धोखेबाजी और गड़बड़ी की भनक लगते ही जमीन मालिक और उनके समर्थकों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। धोखे से की गई इस खरीद बिक्री और जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए ताले को देखकर अख्तर बाबू और उनके करीबियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बिना किसी डर के मौके पर पहुंचकर उस अवैध ताले को हथौड़े से तोड़ दिया और अपनी जमीन पर पुनः अपना कब्जा व हक जताया। जमीन मालिक का साफ कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी खतियानी जमीन है, जिसे उनके कुछ करीबियों ने माफियाओं के साथ मिलकर धोखे से बेचने की कोशिश की थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी को नहीं बेचने वाले हैं और न ही किसी दलाल की दादागिरी यहां चलने दी जाएगी। इस पूरी घटना के दौरान जमीन मालिक के सहयोगियों ने मीडिया के सामने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि पेलावल और रोमी क्षेत्र में जमीन दलालों की वजह से आम और सीधे साधे लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जमीन से जुड़े मामलों में बेवजह का व्यवधान पैदा करना और लोगों को गुमराह करना इन माफियाओं का मुख्य पेशा बन चुका है। ताला तोड़ने की यह कार्रवाई सीधे तौर पर उन सभी भू माफियाओं को एक खुली चेतावनी है, जो दूसरों की जमीनों पर अवैध रूप से नजर गड़ाए बैठे हैं। जमीन मालिक अब कानूनी तौर पर भी इस पूरे मामले से निपटने के लिए तैयार है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को राजी नहीं है। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। कट्ठे जमीन के बाद लगभग 25 से 30 कट्ठा जमीन है। वो 1971 में हमारे पिताजी ने लिया था, यहाँ के जो इस ज़मीन के मुख्य मालिक थे। तो इस ज़मीन के बाद से करीबन 25 से 30 कट्ठा ज़मीन जो पीछे तालाब तक जाता है, तालाब में भी बहुत सारी ज़मीन घुसी हुई है ना। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन जो क्लियर ज़मीन है उसमें मैं एक वार्निंग दे दूँ उस किस्म के भूमाफियाओं को, दलालों को, कि किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं करें, है ना। क्योंकि हाँ, पेपर है, ज़मीन में कागज़ बोलता है। 1971 की खरीदारी है हमारे वालिद साहब की, यासीन खान से, है ना, इकबाल खान के पिताजी से। तो इस ज़मीन के बाद जो है वो हमारी ज़मीन पड़ती है। तो इस ज़मीन को लेने से हमको आराम भी हो जाएगा कि मेरी ज़मीन एक मिला लेंगे पूरा प्लॉट हम अपना। और हम लोग को तो दलाली तो करना नहीं है। हम लोगों को ज़मीन हम लोग रखेंगे, कभी आगे फ्यूचर में काम आएगा, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ भी हो सकता है उसमें। ए बजलो, ताला को खोल बेटा। मैं इनका सन इन ला हूँ। जी जी जी। एक्चुअली इनका ज़मीन तो बहुत है खानदानी। जी जी। और ये रहते हैं हजारीबाग, एक्चुअली है नहीं, रामगढ़ में रहते हैं। जी जी। तो इनके जो भी इंडिया जो गोतिये लोग हैं वो आपस में बहुत सारी ज़मीन लोग बेच दिए हैं। ओके। ये एक्चुअली बेचे नहीं है। तो भाई इनका तो कुछ हक है ना। बिल्कुल। हम लोग तो बस इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो इनका है हम लोग को उसी में उसको एक्वायर करना है, जो भी काम करना होगा, बेचना होगा, ये रखेंगे। तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सब गोतिया लोग सब बेच चुका है ऑलरेडी, तो इनका तो भाई होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग इनके साथ आए हैं। और ये जो देख रहे हैं इसको अभी हम ही लोग एक्वायर किए हैं। पहले इसमें कुछ दलाल लोग बाउंड्री उंड्री करवा रहे थे, आके मैंने रखवाया। और फिर हम लोग इसमें बाउंड्री करा के पोजीशन में लिए। तो कहने का मतलब है भाई, पेपर बोलता है, जिसका होगा पेपर स्पीक्स जी। और आप जब ऑलरेडी बेच चुके हैं, क्या बोलेगा, कहानी खत्म हो गई ज़मीन की। अब ज़मीन हम लोग आए कि भाई ये अकेला नहीं है, इन लोग साथ हम लोग हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। जी जी। थैंक यू। चैनल के माध्यम से ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि भाई भू माफिया और दलाल लोग का यहाँ इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कि कोई बोलने वाला नहीं है। तो भाई सब आदमी को आप नहीं दबा सकते हैं। इनके भी आगे पीछे सपोर्ट पे है ना हम लोग। बस यही बात आपसे करना है। थैंक यू। क्या मामला, किस चीज़ को लेकर ये ताला तोड़ा जा रहा है? मामला है कि ये ताला तो हम लोगों का ही लगाया हुआ है। ये अख्तर अंकल की ज़मीन है और अख्तर अंकल से ज़मीन को हम ले रहे हैं, है ना।
जी। तो क्योंकि पिलावल क्षेत्र और रोमी क्षेत्र में आप अच्छे तरीके से जानते हैं भूमाफियाओं का और दलालों की क्या स्थिति है। जी जी। है ना, हर तरह का बहकावा, हर तरह का डिस्टर्बेंस, है ना। तो इस वजह कर ये मामला चल रहा है कि ताला हम अपना खोल रहे हैं भाई, ताला खोलने के बाद अपना हम लोग अपना काम करेंगे, फिनिश्ड। तो ये ज़मीन किनकी हुई? ये ज़मीन अख्तर अंकल की है। अख्तर, कब से ये ज़मीन पर आप काबिज हैं? जमीन पर हम ये खतियानी ज़मीन है इनकी। खतियानी जमीन था मेरा। हाँ, जी, जी। लेकिन खतियान में मेरे ही आदमी, मेरे गोतिया लोग हाँ। बिक्री कर दिया था किसी पार्टी से। अच्छा, बिना आपके सहमति के? हाँ, बिना मेरे सहमति का हाँ। बिक्री हो गया था, अगला का रजिस्ट्रेशन हो गया था, सारा चीज़ रसीद पसीद 14-15 साल से चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह करवा चाहते हैं आप? नहीं, हम अगला से जो है फिर समझौता किए, उसका जो रुपया बना वो रुपया दिए, हम उनसे ले लिए हैं। अब ये पूरी तरीके से ज़मीन आपके कब्जे में है? हाँ, मेरे कब्जे में नहीं है, खतियानी ज़मीन है इनकी। जी जी। ज़मीन पूरी की पूरी इनकी है, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि आप रोमी क्षेत्र में ज़मीन दलालों का, भूमाफियाओं का आप हालत जानते हैं, है ना, सिर्फ डिस्टर्ब करना लोगों को। तो इस वजह कर जो है सो एक वार्निंग है उन लोगों को हम रहते कि किसी नहीं तरह का अख्तर अंकल को डिस्टर्बेंस होगा या हम लोगों को हम आगे रामगढ़ क्या में होगा रहते सब लोग जान रहे हैं। हैं। हम 1 इंच ज़मीन यहाँ पर नहीं बिक्री बकरा कुछ नहीं किया है। देखिए, मेरा और आगे भी बेचना नहीं चाहते हैं? आगे भी नहीं बेचना चाहते चलिए हैं, ठीक, धन्यवाद। लेकिन लोग जो है परेशान करते हैं।